जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 8 का भूगोल विषय का अध्याय 3 है, खनिज और शक्ति संसाधन, जिसमें हम कल खनिजों का है जो निष्कर्षण, खनिजों का निष्कर्षण और वितरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वितरण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि विश्व के देशों में विभिन्न खनिजों की स्थिति, जिसमें पहले नंबर पर है एशिया। क्या है? एशिया। क्या है? पहले नंबर पर है एशिया। भारत और चीन के पास विशाल लौह अयस्क निष्पेक्ष हैं। तो एशिया के, भारत और चीन, एशिया महाद्वीप के भारत और चीन के पास क्या है? लौह अयस्क। क्या है? लौह अयस्क हैं। दूसरा, यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। दूसरा इसमें है जो टिन का उत्पादन भी होता है। लौह अयस्क है, टिन है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक देश हैं। चीन सीसा, एस्टिमिनिया और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकोल, जस्ता और तांबा भी निरपेक्ष हैं। अब है जो और कौन कौन से हैं टिन के अलावा? सीसा, टिन के अलावा सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकोल, जस्ता और तांबा भी हैं। ये सारे एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। दूसरा है यूरोप। क्या है? यूरोप में कौन कौन से हैं? तो यूरोप विश्व में लौह अयस्क क्या है? सबसे पहले तो लौह अयस्क में अग्रणी है। क्या है? अग्रणी अर्थात नंबर 1 पर है। इसके अलावा यूरोप के रूस, यूक्रेन और स्वीडन और फ्रांस में लौह अयस्क के विशाल निरपेक्ष देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकोल खनिजों के निष्पेक्ष पूर्वी और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। इसके अलावा तांबा, और सीसा जस्ता, मैग्नीज, निकेल भी पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में आपके लौह अयस्क, जस्ता, मैग्नीज, यूरेनियम, सोना, तो उत्तरी अमेरिका में खनिज निरपेक्ष 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में
और कोयले का अल्पेशियन प्रदेश में है। पश्चिमी कॉन्टिनेंट में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के भी विशाल हैं। चांदी और सीसा, इसके अलावा कोयला भी यहां है। अब है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील विश्व के उच्च कोटि के लोहे का सबसे है जो अग्रणी देश है। लोह आयस्क। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका के चिली और पेरू में तांबे का है। चिली और पेरू में तांबा मिलता है। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के उत्पादक देश हैं। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, कोरियम, सोना, चांदी, जस्ता, कोरियम, मैगजीन, बॉक्साइट, मैगजीन, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस, हीरा और खनिज तेल। अब तक के सर्वाधिक महाद्वीपों में, जिन महाद्वीपों में सर्वाधिक खनिज मिले हैं वो है दक्षिण अफ्रीका। अब है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में है जो खनिज, अफ्रीका महाद्वीप भी खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनियम यानी सबसे कीमती और महंगी धातुएं अफ्रीका में होती हैं। दक्षिणी अफ्रीका के जिम्बाब्वे और जाहिर विश्व के सोने के सबसे बड़ी उत्पादक वाले हैं। लोह आयस्क, तांबा और लोह आयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट और खनिज तेल ये सब यहां मिलता है। अब है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है? ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। बॉक्साइट उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। हीरा, सोना और लोहा आयस्क भी होता है। लोहा आयस्क, टिन और निकल भी यहां पाए जाते हैं। अब है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में आपके विभिन्न खनिज निक्षेपों में पूर्वानुमान में कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूवैज्ञानिक पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत के में कोयला और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस
विशाल पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण है जो भंडार है, लोहे के महत्वपूर्ण भंडार हैं। इसके अलावा सोना और चांदी भी, साथ साथ खनिज तेल, कौन सा खनिज तेल भी यहाँ पाया जाता है। अब है खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है, खनिजों का उपयोग उद्योगों में भी होता है। उद्योगों में रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में होने वाले सिलिकॉन क्वार्टज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके आवश्यक बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल्स, इसमें ऑटोमोबाइल्स उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग और बर्तन भवन निर्माण और बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। खनिज अनवीनीकरण संसाधन है। अब खनिज कैसे हैं? अनवीनीकरण संसाधन है। क्या है? संसाधन है, अनवीनीकरण संसाधन है और उनके संचय से हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में के निर्माण में बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिसे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे शक्ति संसाधन।